हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है मूक स्वयं एंड स्वयं प्रभा। जैसा कि आप सबको पता होगा, जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अब जो भी प्रिपरेशन करेंगे उनको ये पता होना चाहिए कि भाई यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर मूक स्वयं एंड स्वयं प्रभा काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इनफैक्ट आपका मूक स्वयं स्वयं प्रभा जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पूछा जाता है, आईसीटी में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो भाई जिन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के सेशन में मैं टॉपिक पर आकर कुछ क्वेश्चन भी जो है सॉल्व करवाऊंगी, तो प्लीज़ आप जो सेशन है उसको पूरा देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मूक? मूक क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इसकी फुल फॉर्म है। पहले तो भाई मूक जो है कब आया था? मूक वॉज कॉइन्ड इन 2008। ओके, 2008 में इसको जो है कॉइन किया गया था, मतलब 2008 में जो है मूक आपका आया था। अब यहाँ पे कब आया, किसने स्टैब्लिश किया? तो मूक जो है ये आया था, कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिविटी नॉलेज एक कोर्स था, उसके थ्रू इसको लाया गया। और इनको लाने वाले जो लोग थे वो थे स्टीफन डाउन्स एंड जॉर्ज सीमन। ओके, ये दो लोग थे जिन्होंने मूक को यहाँ पे स्टैब्लिश किया था। मूक जो है आपका एक नेशनल कन्वेंशन, डिजिटल इनिशिएटिव जो हुए थे उसके ऊपर एक नेशनल कन्वेंशन हुआ था एमएचआरडी द्वारा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो है मूक के साथ साथ यहाँ पर जुलाई 9 2017 के अंदर और भी दूसरी चीज़ें जो हैं आपके इंट्रोड्यूस की गई थी, लॉन्च की गई थी, जो थी स्वयं प्रभा के 34 डीटीएच चैनल्स, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी दैट इज एनएडी। तो ये टॉपिक्स हम आईसीटी में भी जो है काफ़ी बार पढ़ने को मिलता है हमें, डिजिटल इनिशिएटिव्स। तो वो यहाँ पर है। ये क्या है? ये डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं आपके थ्रू आईसीटी, आप कह लो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पर आईसीटी ने अपनी एजुकेशन में क्या हिस्सेदारी दी थी, वो हिस्सेदारी यहाँ पर मूक, स्वयं, स्वयं प्रभा एंड एनी नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ये सारी चीज़ें आपका बताया जाता है। अब मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं ये क्या है? देखिए, हम यहाँ पे क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि बहुत सारे आईआईटीज या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या टीचर्स जो पढ़ाना चाहते हैं वो अपने अपने कोर्सेज जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे डाल सकें। अब सपोज करो आप एज अ टीचर कहीं पे पढ़ाना चाहते हो और आप चाहते हो कि मेरा कोर्स जो है ऑनलाइन बच्चों तक जाए, बच्चे मेरा कोर्स जो है देखें, है ना? तो उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, तो मूक वही प्लेटफॉर्म है। मूक यहाँ पर जो एक कह लो कि ऐसा कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है जिसकी वजह से आप नए नए स्किल्स सीख सकते हो। ठीक है, अपनी प्रोफेशन में कुछ अगर आप चाहते हो कि मैं एडवांसमेंट लाना चाहती हूँ या फिर कुछ भी चीज़ें, वो आप यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली बहुत सारे बच्चों को जिनको पढ़ाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों को वो पढ़ा सकते हैं, फिजिकली नहीं, थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, बच्चे जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू क्लासरूम में प्रेजेंट रहेंगे और वहाँ आप जो है अपना कोर्स और अपनी जो भी चीज़ें हैं वहाँ जाके बच्चों को दे सकते हो, प्रोवाइड करवा सकते हो, पढ़ा सकते हो। अब ऑब्वियसली बात है कि मूव जो है कंपैरेटिवली आपके, अगर हम बात करें फिजिकल आप क्लास अटेंड करते हो, कंपैरेटिवली उससे चीपर होता है। ठीक है, और बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि आपको क्या करना होता है, आपको अपना नेट ऑन करना है, आपको प्लेटफॉर्म पे जाना है और आपको अपना जो है इजीली पढ़ाई करनी है, वहाँ जो भी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है स्वयं की। व्हाट इज स्वयं? सबसे पहले स्वयं जो है एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, ये क्या है? ये जो भी यंग एस्पायरिंग माइंड्स हैं, है ना, उन लोगों के लिए ये एक एक्टिव लर्निंग वेब है। ओके, इसकी वेबसाइट है swayam.government.in। ओके, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अब स्वयं इज अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव, गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड। ऑब्वियसली बात है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है इसको स्पॉन्सर किया हुआ है, गवर्नमेंट ने जो है इनिशिएटिव चलाया हुआ है। और इनका मेन मोटो क्या होता है, आप हमेशा ये जो 3 पॉइंट है ना, इनको हमेशा याद रखना कि आपके जो स्वयं है उसके 3 प्रिंसिपल क्या हैं एजुकेशन के लिए। एक्सेस, कि
जो बच्चा है या जो यंग पर्सन बच्चा है वो कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सके, कहीं तक वो पहुंच जाए। ठीक है, जो भी आप नॉलेज देना चाह रहे हो वो उस बच्चे तक पहुंच जाए, पहुंच हो सके। इक्विटी, सबके लिए बराबरी वाली चीज है। और क्वालिटी, आप इन तीन चीजों पे देखो आजकल ऑनलाइन क्यों इतना ज्यादा चीजें चल रही हैं, क्यों ऑनलाइन पढ़ाई लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ये तीन चीज आपको वहां मिल रही है, आप एक्सेस कर सकते हो, आप कहीं भी जगह हो, आपके पास नेटवर्क होना चाहिए, आप वहां से इजीली एक्सेस कर सकते हो इन सब पे। इक्वली है, आपको जो है सबका, अगर किसी पे प्राइस है तो प्राइस चार्ज करा तो सबके लिए सेम प्राइस है, या फिर हर चीज आपको इक्वली वहां पर ट्रीटमेंट मिल रहा है, सब कुछ आपको वहाँ इक्वली हो रहा है। थर्ड वन इज क्वालिटी, क्वालिटी भी आपको जो है अच्छी मिल रही है कंपैरेटिवली। आजकल फिजिकल जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं उनके कंपैरेटिवली ऑनलाइन जो है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं कि भाई हमारे जो क्लास 9 से बच्चे जो हैं, क्लास 9 के बच्चों से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे जो है यहाँ पे आके पढ़े स्वयं के थ्रू। अब ये क्या है, इसने भी तीन चीजों पे फोकस किया है। इसमें कोई भी पढ़ सकता है, एनीबडी, एनीवेयर और एनी टाइम, कभी भी कहीं भी कोई भी जो है आके स्वयं के थ्रू क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ सकते हैं। पुराना जो स्वयं था जो कि 2017 में आया था, जो हमने यहाँ पे देखा, जुलाई 9 2017 के अंदर एमएचआरडी जो है इन्होंने प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी, इन्होंने ना जो है अटेंड की थी एक नेशनल कन्वेंशन, वहां पे इन्होंने स्वयं, स्वयं प्रभा और एनएडी जो है लॉन्च किया था। तो वही यहाँ पे 2017 के अंदर जो पुराना स्वयं था, ओल्ड स्वयं, वो किसने किया था, एमएचआरडी ने डेवलप किया था। और जो एआईसीटी है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से एआईसीटी ने और एमएचआरडी ने जो है इसको डेवलप किया था, ये प्लेटफॉर्म बनाया था। बट नया वाला स्वयं कहाँ से आया, तो जो करंट स्वयं का प्लेटफॉर्म है वो स्वयं प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एनपीटीईएल, आईआईटी मद्रास, इन्होंने डेवलप किया है। किसके हेल्प से, गूगल एंड परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पर जो नया स्वयं का प्लेटफॉर्म है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, एनपीटीईएल ने, आईआईटी मद्रास, ओके, इन लोगों ने मिलके जो है यहाँ पे आपका लॉन्च डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ गूगल एंड परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। ओके, आई थिंक इतना आपको यहाँ पर क्लियर होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये यहाँ कह रहा है that efforts have been made to enhance the learning experience। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, efforts जो है वो लगाए हैं, क्यों, लर्निंग एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए। आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे इनहेंस करने के लिए इन्होंने थ्रू वीडियो, ऑडियो, मल्टीमीडिया, हर चीज, आप भी टीचिंग जो है इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इन्होंने क्या किया, ऑडियो भी हो, वीडियो के थ्रू बच्चा पढ़ सके, मल्टीमीडिया भी उसके अंदर हो, जैसे बच्चा थोड़ा एंटरटेन भी हो और मतलब चीजें आराम से देख सके, उसको एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल जाए। ठीक है, अब प्रोग्राम ऑफर्ड फॉर स्कूल, यहाँ पर क्या क्या चीजें जो है, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए गए हैं स्वयं पे। स्कूल के लिए प्रोग्राम्स हैं, आप कोई सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, कोई भी कोर्स करके सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, कोई डिप्लोमा करना चाहते हो, अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हो, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हो, या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये जो DEL ED जो है इसका मतलब है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स करना चाहते हो, या फिर अर्पित, अर्पित क्या है ये याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म, अर्पित मतलब है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। हर साल क्या होता है, टीचर्स को रिफ्रेशर प्रोग्राम कराया जाता है, उनको नई नई चीजें वापस रिफ्रेश करवाई जाती है, कुछ चीजें उनको सिखाई जाती हैं, तो एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग जो है दैट इज अर्पित। ये सारे प्रोग्राम जो है स्वयं ऑफर करता है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, स्वयं को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, स्वयं के कोर्सेज को क्या मतलब क्या सेक्शन से, पहला है वीडियो लेक्चर, आपको स्वयं पे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, आपको स्वयं पे रीडिंग मटेरियल मिल जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, आपको स्वयं पे सेल्फ असेसमेंट के लिए टेस्ट और क्विजेस भी मिल जाएंगे, भाई मैंने जो वीडियो लेक्चर देखा है, मैंने जो भी कंटेंट पढ़ा है उसको अब मैं क्या मुझे याद हुआ है कि नहीं हुआ है, आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो।
एंड ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग अप एनी डाउट्स। अब यहाँ पे आपके लिए लास्ट, भाई आपने अपने आप को सेल्फ असेसमेंट किया है, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो आप जाइए, आप ऑनलाइन डिस्कशन भी कर सकते हो आपके अगर दिमाग में कोई भी डाउट है तो स्वयं ये 4 चीजें जो है ऑफर कर रहा है। वीडियो लेक्चर, आपका जो भी रीडिंग मटेरियल है वो आप डाउनलोड कर लो, प्रिंट करवा लो, आप सेल्फ असेसमेंट के लिए टेस्ट या क्विजेस दे सकते हो, ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हो कोई भी डाउट है तो, ठीक है। आपको आई होप यहाँ पे स्वयं जो है इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट वन इज स्वयं प्रभा। ओके, अब स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा जो है डीटीएच चैनल्स हैं जो आपको आराम से अपने टेलीविजन वगैरह पे देख सकते हो। पहले 32 चैनल्स हैं, नाउ अभी 34 स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल्स हैं, ठीक है। 34 आपके ये चैनल्स हैं। ये क्या करते हैं, ये सब तक कह लो कि सब तक एक्सेस इसका पहुंच जाए। ये सबसे ज्यादा बेनिफिट उन स्टूडेंट्स को देते हैं जो कि बच्चे रूरल एरिया में हैं, ऐसे छोटे छोटे आइसोलेटेड प्लेसेस में हैं, ठीक है, जहां पर आईटी जो है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कम है, नेटवर्क कम पहुंच रहा है, लेकिन सैटेलाइट आराम से पहुंच जा रही है, ठीक है। मतलब आपके पास क्या है, आपने देखा होगा गांव में नेटवर्क कभी कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन जो डीटीएच चैनल्स है ना, छतरी जो लगा देते हैं उसके थ्रू जो है आप सैटेलाइट के थ्रू आप जो है लोगों बच्चों तक चीजें पहुंचा सकते हो। तो स्वयं प्रभा ने वही किया कि भाई जहां पे अगर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, वहां पर ऐसे जगहों पर कुछ तो जाना चाहिए बच्चों के पढ़ने के लिए, तो वहां पर इन्होंने क्या किया, स्वयं प्रभा पहुंचाया थ्रू डीटीएच चैनल्स। 34 डीटीएच चैनल्स हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम यहाँ करें, ये 24/7 सर्विस है, 24/7 सर्विस है। लेसन्स जो है यहाँ 24 घंटे चलते हैं पूरे दिन, मतलब 7 दिन जो है यहाँ पर लेसन्स चलते हैं। और किसके थ्रू? सैटेलाइट का नाम है GSAT-15, ये याद रखिएगा। GSAT-15 जो सैटेलाइट है इसके थ्रू 24/7 आपके लेसन्स आते रहते हैं, सुबह से लेके मतलब सारा दिन जो चलते रहते हैं। अब ये क्यों होते हैं? यहाँ पर क्या होता है, बच्चा हो सकता है सुबह फ्री ना हो तो रात को देख रहा है ना, रात को फ्री नहीं है सुबह देख रहा है, तो ऐसे आपके 24 घंटे लेसन जो है चलते रहते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, एवरी डे देयर विल बी अ न्यू कंटेंट, रोज जो है नया कंटेंट आता है फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स, 4 घंटों के लिए नया कंटेंट आता है, और फिर उसको जो है 5 टाइम्स ही क्या करते हैं, पूरे मतलब वापस रिपीट करते रहते हैं। जैसे सुबह इन्होंने सपोज करो 7 बजे चला दी क्लास, तो जो बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है वो 7 बजे से देखेगा, 7 से 4 घंटा जो भी आप ले लो, मान लीजिए 11 बजे तक, तो 11 बजे तक आपका फ्रेश कंटेंट चला, उसके बाद 11 से 4 घंटा अब रिपीट चलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, रिपीटेड चलेगा, जिससे जो बच्चा एक टाइम पर नहीं देख पा रहा है वो उसको देख ले, है ना। अलाउइंग स्टूडेंट्स टू चूज द टाइम, बच्चा अपना टाइम जो है चूज कर लेता है जो उसके लिए सबसे कन्वीनियंट होता है। द चैनल आर अपलिंक्ड फ्रॉम गांधीनगर्स बाइजैक, ठीक है। आपके जो चैनल है वो कहाँ से कनेक्ट होते हैं, गांधीनगर के वाइजैक से जो है ये कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाइजैक, वाइजैक की फुल फॉर्म क्या है वो मैं बता देती हूँ। वाइजैक मतलब इंस्टीट्यूट है आपका भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, तो ये आप जो है फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, तो NPTEL, IIT, UGC, CEC, IGNOU, NCERT या फिर NIOS, ये सारे के सारे जो है स्वयं प्रभा पे अपना कंटेंट देते हैं। कौन कौन कंटेंट दे रहा है? NCERT भी देता है, IGNOU भी देता है, UGC भी देता है, IITs जितनी है वो भी अपना कंटेंट स्वयं प्रभा पे दे रहे हैं, NPTEL भी दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका एक कह लो कि स्वयं प्रभा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आके जो सारे के सारे जितने भी आपके प्रोवाइडर्स है, कंटेंट प्रोवाइडर्स, वो अपना कंटेंट देते हैं। अब यहाँ पे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPTEL? NPTEL इज अ नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, ठीक है। NPTEL क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, ठीक है। अब
क्वेश्चन आते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आता है कि गांधीनगर चैनल जो है कौन कहाँ से अपलिंक्ड होते हैं, बाइजैक, गांधीनगर के बाइजैक से। दूसरा है कि कौन सा जो वेब पोर्टल है इसको कौन मैनेज करता है, तो इनफ्लिपनेट जो सेंटर है वो इसको मैनेज करता है। कौन मैनेज करता है इसको, इनफ्लिपनेट जो है वो इसको मैनेज करता है। इनफ्लिपनेट इज अ इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ये भी आपका कहाँ पर है, ये भी आपका जो है गांधीनगर में ही है, गुजरात में ही है। ओके, चलिए आगे हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने पढ़ लिया आपका मूक, स्वयं एंड स्वयं प्रभा। अब कुछ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि आपको क्या करते हैं, हाईएस्ट क्वालिटी मटेरियल जो है प्रोवाइड करवाते हैं आपको। स्वयं पे, स्वयं प्रभा पे, यहाँ पर जो है 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जो आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है दे रहे हैं। ठीक है, कौन कौन है, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, आपके इंटरनेशनल कोर्सेज या सेल्फ पेस्ड कोर्सेज देता है। NPTEL हो गया, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग, इंजीनियरिंग के लिए। UGC हो गया, नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए जो भी है। CEC, कंजोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो देखिएगा, इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए AICTE, इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए NPTEL, पोस्ट ग्रेजुएशन नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए UGC, अंडर ग्रेजुएट के लिए CEC, और स्कूल एजुकेशन के लिए तो NCERT है ही। ठीक है, देन आता है स्कूल एजुकेशन के लिए NIOS भी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए IGNOU ओपन स्कूल है, क्योंकि मैनेजमेंट स्टडीज के लिए IIM बैंगलोर अपना कंटेंट देता है वहाँ पे। और जो भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए NITTR, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो यहाँ पर ये 9 कोऑर्डिनेटर हैं जो कि कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर, मूक, स्वयं, स्वयं प्रभा। ओके, चलिए, तो यहाँ तक आपको जो चीजें हैं वो आई थिंक क्लियर होनी चाहिए, आई बिलीव के क्लियर होंगी। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चंस पे। आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, देखते हैं। Which among the following is a massive open online course platform created by the MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कौन सा इनमें से मूक कह लो, कौन सा इनमें से मूक प्लेटफॉर्म है जो कि MHRD ने डेवलप किया है? प्रथम स्वयं, फ्यूचर लर्न और स्वयं प्रभा। देखिए, हमने फर्स्ट पढ़ा मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, है ना। ये एक आप कह लो कि कोर्सेज का नाम दिया हुआ है। अब इनके लिए प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, तो वो प्लेटफॉर्म क्या है जो कि MHRD ने किया है? हमने देखा 2 प्लेटफॉर्म थे, स्वयं एंड स्वयं प्रभा। स्वयं किसने बनाया, स्वयं प्रभा किसने बनाया, वो अभी मैंने आपको यहाँ बताया था। तो यहाँ पे जो स्वयं है वो क्या है, आपका MHRD द्वारा बनाया गया मूक प्लेटफॉर्म। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चैनल्स ऑफ स्वयं प्रभा आर अपलिंक्ड बाय। स्वयं प्रभा के जो चैनल्स हैं वो किसके द्वारा अपलिंक किए गए हैं? बाइजैक, NPTEL, NRSA और इनफ्लिपनेट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है बाइजैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वयं पोर्टल इज फॉर। स्वयं जो पोर्टल है वो किसके लिए है? प्रमोटिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन, इम्प्रूविंग एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन, है ना। आप हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट कर रहे हो, आप हाई क्वालिटी एजुकेशन का इम्प्रूव कर रहे हो, टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट फ्री ऑफ चार्ज। फ्री ऑफ चार्ज आप जो है अच्छा कंटेंट टेलीकास्ट कर रहे हो, या फिर बोथ B and C। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ B and C। ओके, आपका हाई क्वालिटी कंटेंट इंप्रूव भी कर रहा है और आपका यहाँ पर टेलीकास्ट कर रहा है हाई क्वालिटी कंटेंट को फ्री ऑफ चार्ज। ओके, तो दोनों सही है। नेक्स्ट इज
द नेम ऑफ द मूक प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर द्वारा डेवलप किए गए मूक प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? स्वयं, कोज़ेरा, मूकिट या फिर मूक? सोचिए कि मूक प्लेटफॉर्म डेवलप बाय आईआईटी कानपुर क्या है? तो यहाँ पे आईआईटी कानपुर द्वारा डेवलप किया गया जो प्लेटफॉर्म है दैट इज मूक किट। ओके, अब कह रहा है मूक किट जो है प्लेटफॉर्म यूजेस डैश एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जो मूकिट है वो यहाँ पर आपका, सॉरी इसको थोड़ा सा हटा लीजिएगा, मूकिट जो है वो यहाँ पर कौन सा ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करता है? ड्रूपाल, जुमला, सकाय या फिर मूक? कौन सा जो है यहाँ पे ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया जा रहा है मूकिट द्वारा? ड्रूपल, जुमला, सकाय या फिर मूक? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है आपका ड्रूपल। ठीक है, क्या यूज कर रहा है मूकिट? कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करता है? ड्रूपल। चलिए, तो यहाँ पे हमारा सेशन जो है खत्म होता है। आई थिंक आपको यहाँ का जो चीजें मैंने अभी तक पढ़ाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। मूक क्या है, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है। ओके, तो जो भी आपका रिस्पॉन्स है, आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जहां तक हो सके, और अपना जो रिस्पॉन्स है वो हमें आप कमेंट डाउन करके बता सकते हो। प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।